आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गुजरात सरकार के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसका असर पूरे भारत में पड़ेगा और इस फैसले से भारत को एक नई दिशा मिल सकती है। गुजरात सरकार ने क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए गीता पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। अब इस फैसले की क्या जरूरत थी, कैसे यह हमारे समाज को प्रभावित करेगा और देश पे इसका क्या असर पड़ेगा, आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत एक युवा देश है और ऐसा कहा जाता है कि हमारा युवा यानी कि हमारा यूथ इस देश को आगे ले जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि ये यूथ हमारी ताकत नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। जिस यूथ को अपनी पूरी ऊर्जा समाज और देश के लिए लगानी चाहिए थी, वो कहाँ फंसा हुआ है? वो फंसा हुआ है या तो पबजी में, या तो सिगरेट में, या तो दारू में। तो ऐसा भटका हुआ नौजवान, एक भटका हुआ युवा भारत को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाए या ना ले जाए, लेकिन भारत को गड्ढे में जरूर धकेल देगा। यूथ यानी युवा, या ये कहिए जिसमें ऊर्जा है, जिसमें शक्ति है, वो युवा है। और ये शक्ति, ये ऊर्जा अगर गलत डायरेक्शन में लगती है तो देश की उन्नति नहीं होती, देश बर्बाद होता है। तो आज भारत की जरूरत यह है कि हमारे यूथ के पास कुछ ऐसा हो जो उसकी ऊर्जाओं को सही जगह केंद्रित करे। और हमारे यूथ, हमारे युवा की शक्ति को सही जगह लगाने की ताकत सिर्फ भगवद गीता में है। बुक्स बहुत सी हैं, लेकिन जितनी सटीकता और जितनी सरलता के साथ गीता ये काम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आपको जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, चाहे वो समाज के ऊपर हो, आपके परिवार के ऊपर हो, या आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में हो, या आपके कल्याण के बारे में हो। जीवन के हर एक पहलू का उत्तर आपको गीता दे सकती है। समझने वाली बात यह है कि एक बच्चा क्लास 6 में ही बिगड़ना शुरू होता है और 12th पास आउट होते होते उसकी हालत ये हो जाती है कि वो खुद का सहारा नहीं बन पाता, तो वो देश को क्या सपोर्ट करेगा? और देखिए, हम भारतीय कितने बेवकूफ़ हैं। अगर हमारी संस्कृति हमें दुनिया की बेहतरीन चीज़ देती है, सबसे उत्तम ज्ञान देती है, तो हम उसे नकार देंगे। लेकिन विदेशियों का कचरा हम अपने घर में भी रखेंगे और अपने दिमाग में भी। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन का डंका बजा हुआ है। देखिए, विदेशियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चीज़ अच्छी है, उनके काम की है, तो वो खुले दिल से उसे अपनाते हैं, जैसे उन्होंने योग को अपनाया, आयुर्वेद को अपनाया और गीता को अपनाया। लेकिन हम भारतीय झूठे सेकुलरिज्म के चक्कर में अपने हीरे को कांच समझ के बैठे हुए हैं। और यही वजह है, चाहे वो हॉलीवुड के इतने बड़े स्टार विल स्मिथ हों या एक्समैन मूवी के वुल्वरीन, ये सब गीता पढ़ते हैं। यहां तक कि कैम्ब्रिज जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां पे भी गीता पढ़ाई जाती है। और यहां जब ऐसा किया जाता है तो विवाद उठता है। समाज में सबसे गलत धारणा यह है कि गीता पढ़ने की सही उम्र है 60 से 65। नहीं, गीता पढ़ने की सही उम्र है 10 से 18। अगर गुजरात सरकार का फैसला सही से इंप्लीमेंट होता है तो आज से 5 साल बाद गुजरात का युवा जब असली जिंदगी फेस करेगा तो उसकी मदद सीधा भगवान कृष्ण करेंगे अपने वचनों से, गीता के माध्यम से। और तब हम सही मायनों में कह पाएंगे कि भारत की शक्ति युवा है। और आप ये बात कहीं नोट करके रख लीजिए या ढंग से समझ लीजिए, दुनिया की कोई सी भी संस्कृति हो, वो किसी भी ज्ञान को, किसी भी रिवाज को तभी सहेज के रखती है जब वो काम का हो। हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन में गीता हजारों सालों से बसी हुई है। इसका मतलब उसका रिलेवेंस तब भी था और उसका रिलेवेंस आज भी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी दुनिया की 59 भाषाओं में गीता प्रिंट होती है, यानी कि पूरी दुनिया इसका लाभ ले रही है। और हम सिर्फ इसलिए कि हमारा सेकुलरिज्म का तमगा ना छिन जाए, गीता से दूर भाग रहे हैं। और यह फैसला सही है, क्योंकि इस फैसले के 2 दिन बाद ही कर्नाटक सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि उनके स्कूल के करिकुलम में भी गीता पढ़ाई जाएगी। तो आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।